Hello everyone, I'm Sheeta Sharma, your biology tutor. So, this is the second video of your fourth chapter, that is reproductive health. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो फर्स्ट चैप्टर का जो पहला फोर्थ चैप्टर का जो पहला वीडियो था उसमें हम लोगों ने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में पढ़ा था, उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस किया था. In this video, we are going to talk about population explosion, their various reasons and birth control. अब population explosion होता क्या है basically? The tremendous increase in size and growth rate of population is called population explosion. जैसे कि हमारे इंडिया में हर दिन जो है इतने लोग पैदा हो रहे हैं, right? जिसकी वजह से हमारी जो population है वो इतनी बढ़ चुकी है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं. अनएम्प्लॉयमेंट इज़ देयर, इलिटरेसी इज़ देयर, राइट. तो नंबर ऑफ़ डेथ्स कम है बट नंबर ऑफ़ बर्थ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये जो एक्सप्लोजन हो रहा है पॉपुलेशन में वो देखने को मिल रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 1900 की बात करें तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की जो थी वो 2 बिलियन से कम थी, वॉज लेस देन 2 बिलियन. बट 100 साल में ही मतलब 2000 की अगर बात करें तो पॉपुलेशन जो है वो 6 बिलियन से ज़्यादा हो गई. तो सिर्फ 100 साल में ही पॉपुलेशन 6 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है. और आज का जो 2021 का जो टाइम है, एज यू गाइज नो, हमारी इंडिया की पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है. नाउ इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कुछ रीजंस हैं. व्हाट आर द रीजंस या कॉजेज़ क्या हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के? सबसे पहला ये, हम लोगों ने इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी मेडिसिन डिपार्टमेंट में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है कि जो डेथ रेट है वो बहुत कम हो गया है. बहुत कम लोग मर रहे हैं. पहले लोग नॉर्मल बीमारी से मर जाते थे, एजिंग की वजह से मर जाते थे, बट आज के टाइम में इतनी सारी मेडिसिन अवेलेबल है कि वो बंदे को मरने ही नहीं देती हैं, उसकी लाइफ थोड़ी और प्रोलॉन्ग कर देती है. स्लोअर डिक्लाइन इन बर्थ रेट, और लोग बर्थ रेट में डिक्लाइन आ नहीं रहा है, बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है हो रहा है. लॉन्गर लाइफ स्पैन, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ड्यू टू इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी मेडिसिन्स, लाइफ स्पैन लोगों का काफ़ी बढ़ गया है. जो लोग 60 साल की उम्र में तक जीते थे अब वो 70 तक जी रहे हैं या 75 तक जी रहे हैं. जो 80 तक थे वो 100 तक जी रहे हैं. उनका लाइफ स्पैन जो है बढ़ गया है. एब्सेंस ऑफ फैमिन्स एंड एपिडेमिक्स, उस टाइम पे बहुत सारे एपिडेमिक्स महामारियाँ पड़ती थी, सूखा पड़ता था. आज के टाइम में फैमिन्स वगैरह एपिडेमिक्स नहीं होते हैं, बट आज इस टाइम पे 2021 में 2020 से ही शुरू हुआ था बेसिकली आपका जो कोरोना एपिडेमिक, वो भी शुरू हुआ था. तो इसकी वजह से हाँ थोड़ी पॉपुलेशन कम हो रही है. अर्ली मैरिजेस ऑल्सो, जो लोग क्या करते थे, बच्चों की शादी कर देते थे, तो ऑब्वियसली उन्हें ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, तो कम उम्र में ही उनके बच्चे होना शुरू हो जाते थे और उनकी जो बच्चों का नंबर था वो भी अच्छा खासा होता था. अगर आप पहले के ज़माने के लोगों के बारे में पूछें तो उनके 12, 13, 14 आम जो है इतने बच्चे होते थे. और आज के टाइम में जो लोग हैं वो 1 या 2 बच्चा ही करना प्रेफर करते हैं ड्यू टू दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. लैक ऑफ एजुकेशन, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं होती थी, जिसकी वजह से वो अवेयर नहीं होते थे कि अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा तो अल्टीमेटली अफेक्ट किस पे पड़ेगा, हमारी पूरी कंट्री पे पड़ेगा, हमारी अपनी ग्रोथ पे पड़ेगा, नहीं इवन बच्चे की ग्रोथ पे भी पड़ेगा. तो दीज आर सम रीजंस. नेक्स्ट आर दी कॉन्सिक्वेंसेस. अगर वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाए, पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके क्या क्या रिजल्ट्स, क्या क्या इफ़ेक्ट्स जो हैं हो सकते हैं. सबसे पहला, जितनी ज़्यादा जनता उतना ज़्यादा उन्हें घर बनाने की लिए जगह चाहिए, तो लैंड पे प्रेशर आ जाएगा. तो झुग्गी झोंपड़ियाँ जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी. टाउन्स एंड सिटीज़ में स्लम्स होते हैं झुग्गी झोंपड़ियाँ. अनएम्प्लॉयमेंट, उतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी, रोज़गार नहीं मिलेगा लोगों को. पॉवर्टी, गरीबी आ जाएगी. फूड डिमांड की जो है इंक्रीज़ हो जाएगी, फूड डिमांड. पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा. नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होंगे और इकोलॉजी में चेंजेस आएंगी, हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगी. जितने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म उतनी ज़्यादा CO2, और अल्टीमेटली इसका एक इफेक्ट देखने को मिल भी रहा है. हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, अंटार्कटिका, अभी जो सुनने में आया भी होगा, तो
तो मेल्ट हो रहे हैं बेसिकली। और इवन एक अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है ग्लेशियर है वो टूट चुका है, ठीक है। एंड ये रहे कुछ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज द बर्थ कंट्रोल। अब अगर हम चाहते हैं इस फास्टली ग्रोइंग पॉपुलेशन को कंट्रोल करना तो हमें बर्थ कंट्रोल करना ही पड़ेगा, जिसे फर्टिलिटी कंट्रोल भी कहा जाता है। ओके, ऑब्वियसली कोई नहीं चाहता ये इतने सारे कॉन्सिक्वेंसेज से हम लोगों को जूझना पड़े, तो बर्थ कंट्रोल इज़ नेसेसरी फॉर दिस। अब बर्थ कंट्रोल होता क्या है? इट इज़ द रेगुलेशन ऑफ नंबर ऑफ वंस चिल्ड्रन, कि आप मतलब खुद डिसाइड करें कि हम कितने बच्चे पैदा करने चाहते हैं, 2 3 बस मैक्स। तो डेलिब्रेट मतलब अपने आप हमें खुद कंसेप्शन के मेथड्स लेने पड़ेंगे, प्रेगनेंसी को स्टॉप करना पड़ेगा, सो दैट हमें चिल्ड्रन बाय चॉइस मिले, नॉट बाय चांस। कह देते ना हो गया बच्चा, इस तरह से नहीं, मतलब बाय चॉइस। आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ बच्चे को पैदा कीजिए, और चांस के साथ नहीं, नॉट बाय चांस, इट शुड बी बाय चॉइस। आपकी मर्जी से बच्चे होने चाहिए। और बर्थ कंट्रोल जो है इट इज़ कैरिड आउट बाय फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग जैसे कि किसी कपल की अभी शादी हुई है रिसेंटली, और वो फैमिली प्लान करता है कि आफ्टर 2 और 3 ईयर्स हम बच्चे को प्लान करेंगे, 2-3 साल के बाद हम बच्चा पैदा करेंगे। ऐसे नहीं है कि शादी हुई और शादी के होते ही जो लेडी है वो कंसीव कर ले और बच्चे पैदा करना शुरू हो जाए। तो एक प्रॉपर फैमिली प्लानिंग जो है वो करनी पड़ेगी बर्थ को कंट्रोल करने में। फैमिली प्लानिंग बेसिकली एक प्रोग्राम है जो एम करता है एट रिड्यूसिंग दी साइज ऑफ फैमिलीज़, कि छोटी छोटी फैमिलीज़ हों जिनके 1 2 या 3 बच्चे हों ज़्यादा से ज़्यादा। बट आज के टाइम पे एम किया जाता है कि एक ही बच्चा करना चाहिए, सो दैट हम उसे एक प्रॉपर एजुकेशन, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट जो है वो दे सकें। और बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में मदद करती हैं, या फिर किसी 2 बच्चों में अगर स्पेसिंग रखनी है उसमें भी मदद करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कपल का एक बेबी आज पैदा हुआ है 2021 में, तो दे शुड बी प्रॉपर स्पेसिंग, मतलब आफ्टर 3 ईयर्स या 4 या 5 ईयर्स वो सेकेंड चाइल्ड जो है वो प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन फैमिली जो प्लानिंग स्लोगन है वो है हम 2 हमारे 2, राइट। ये तो हम 2 हमारे 2 बहुत पहले था, हमारे टेक्स्ट बुक्स में अभी भी यही चल रहा है, बट आजकल हम 2 हमारा 1 हो चुका है। और वी हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल जिन्हें हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम सारे नहीं पढ़ पाएंगे, बट होपफुली जितने भी होंगे वी विल डू इट। तो वी आर हैविंग वेरियस मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, जिसमें से पहला है कॉन्ट्रासेप्टिव्स। सेकेंड है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ये यूट्रस के अंदर प्लेस किए जाते हैं ये डिवाइसेस। तीसरे हैं ओरल, जो एज अ पिल के तौर पे मुंह के थ्रू जो है, माउथ के थ्रू उन्हें खाया जाता है। इम्प्लांट्स, इन्हें भी स्किन के अंडर इम्प्लांट कर दिया जाता है। एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, सर्जिकल जो ऑपरेशन के थ्रू जो है बर्थ को कंट्रोल किया जाए, या इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी हैं जो इंजेक्शन के थ्रू आप दे सकते हैं बर्थ को कंट्रोल करने के लिए। अब सबसे पहले जो हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं गाइस वो है कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कॉन्सेप्शन, जिसे प्रेगनेंसी भी कहा जाता है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट, उसको रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल किया जाता है विदाउट इंटरफियरिंग इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो जो भी इंडिविजुअल, जो भी एक कपल जो है इन्वॉल्व है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल करने वाला है, उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर सेफ बेसिकली। तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की अगर बात करूं तो वो कंफर्टेबल होना चाहिए, इजी टू यूज़ होना चाहिए, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होने चाहिए, इवन रिवर्सिबल भी होना चाहिए। तो अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करना बंद कर दें तो यू शुड बी रिप्रोडक्टिव हेल्थी, तो आप बच्चे प्रोड्यूस कर सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन जो है बेसिकली 3 तरीक़ों से की जाती है। एक है नेचुरल मेथड, एक है बैरियर मेथड, एक है केमिकल मेथड। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव्स को ही पढ़ने वाले हैं, बिकॉज काफ़ी बड़ा है ये टॉपिक, और इस वीडियो में इतना ही हम कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो मेथड्स हैं वो कवर अप करेंगे। सबसे पहला आपका आ जाता है नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड, दे डू नॉट रिक्वायर एनी डिवाइस, कोई मेडिसिन, कोई डिवाइस नहीं चाहिए प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने की। तो नेचुरली बर्थ को कंट्रोल किया जाता है। वो किस तरह से करते हैं वो भी फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं: पीरियड एब्सटिनेंस, विथड्रॉल मेथड और लैक्टेशनल एमिनोहोरिया।
तो पीरियड एब्सटिनेंस जो पहला मेथड है नेचुरल मेथड का, बेसिकली होता क्या है? पीरियड एब्सटिनेंस इन्वॉल्व्स अवॉइडिंग सेक्स ड्यूरिंग फर्टिलिटी पीरियड दैट इज फ्रॉम 14th to 16th डे. Everybody knows that females are having a menstrual period of 28 days, जिसमें से जो मिड डेज होते हैं दैट आर ऑफ ओवुलेशन डेज. तो जब ओवम के टाइम पे, जब ओवम प्रोड्यूस होगा बॉडी के अंदर, उस टाइम पे अगर सेक्स जो है फिजिकल इंटरकोर्स को अवॉइड किया जाए, उन दिनों में 14, 15 और 16 डे को अगर अवॉइड किया जाए सेक्सुअल इंटरकोर्स को, तो ऑब्वियसली जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी. इसी को बोलते हैं पीरियड एब्सटिनेंस. तो जो पीरियड्स के दिन होते हैं उसके बाद जो फर्टिलिटी डेज हैं, बेसिकली जो ओवुलेशन डेज हैं 14 to 16 डे, उन दिनों सेक्स को अवॉइड किया जाए. फर्टिलिटी पीरियड आप पता लगवा सकते हैं, एनीबडी कैन नो दिस बाय टेकिंग म्यूकस सिक्रेटेड बाय वजाइना. जो वजाइना है वहाँ से अगर म्यूकस फिंगर्स में लिया जाए, 2 फिंगर्स के बीच में, और उसको जब स्ट्रेच किया जाए, अगर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है अपीयर होता है, दैट मीन्स वो ओवुलेशन डेज हैं. एंड सेकेंड इज द विदड्रॉल मैथड. इस मैथड में क्या होगा? पेनिस को विदड्रॉ कर लिया जाएगा फ्रॉम द विजाना बिफोर इजैकुलेशन. इजैकुलेशन क्या होता है? डिस्चार्ज ऑफ सीमन फ्रॉम पेनिस. तो अगर सीमन निकलने से पहले ही वजाइना से पेनिस को रिमूव कर दिया जाए, उसी को विदड्रॉल मेथड होगा. जब सीमन फीमेल के वजाइना के अंदर एंटर नहीं होगा तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी. एंड दिस इज ऑल्सो द नेचुरल मेथड. ओके. तीसरा है लैक्टेशनल एमिनोहोरिया. लैक्टेशनल मीन्स लैक्टेशन पीरियड होगा जो फीमेल का, जब वो बेबी को फीड करवाती होगी. आफ्टर पार्चुरेशन, जब बेबी को डिलीवर किया जाएगा, तो एक पीरियड ऐसा आएगा व्हेन देयर इज़ नो मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल अपीयर नहीं होते हैं, समटाइम्स 2, 3, 4 महीने, समटाइम्स 1 साल के लिए भी उस लेडी को पीरियड्स नहीं आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आते हैं. अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 6 मंथ्स का टाइम लिखा हुआ है. और उसी पीरियड को सेफ पीरियड कहा जाता है, क्योंकि जब ओवुलेशन नहीं होगा, ओवम नहीं बनेगा, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे प्रेगनेंसी अचीव होने के चांसेस भी नहीं होंगे. इवन ब्रेस्ट फीडिंग जब तक एक बेबी को करवाया जाता है, वो भी प्रेगनेंसी को अचीव नहीं होने देती, वो भी उसको प्रिवेंट कर देती है, रोक देती है. तो दीज आर सम नेचुरल मैथड्स: पीरियड एब्सटिनेंस, विथड्रॉल मैथड, लैक्टेशनल एमिनोहोरिया. तो ये है नेचुरल मैथड. सेकेंड हम करेंगे बैरियर मैथड. सो गाइज, बैरियर मेथड ये रहे हमारे पास. तो बैरियर मेथड्स ये ऐसे मैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं जो बेसिकली प्रिवेंट करते हैं स्पर्म्स का डिपोजिशन इनटू दी वजाइना. तो वजाइना के अंदर स्पर्म्स को डिपॉजिट ही नहीं होने देंगे बैरियर मेथड्स. तो बेसिकली ऐसे डिवाइसेस जो स्पर्म और वजाइना के सेंटर में एक एज अ बैरियर के तरह काम करे कि उन दोनों को मिलने ना दे, उन्हें फ्यूजन ही ना हो पाए. तो वी हैव सम कॉमन बैरियर मेथड्स, जिसमें से सबसे पहले हैं कॉन्डम्स, सेकेंड डायाफ्रागम्स, फैमशील्ड्स, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट कैप. जिसमें से सबसे कॉमन, शायद से सभी ने सुना होगा कॉन्डम्स के बारे में. कॉन्डम्स बेसिकली एक ट्यूबुलर लेटेक्स शीट है, शेप कुछ इस तरह से बलून लाइक शेप रहती है, और इसे पेनिस के ऊपर रोल ऑन किया जाता है ड्यूरिंग सेक्स, और जिसकी वजह से जो सीमन है वो वजाइना के अंदर नहीं जा पाता. एंड कॉमन जो ब्रांड है कॉन्डम्स का, दैट इज़ निरोध. एंड नेक्स्ट इज़ द डायाफ्रागम. ये भी एक ट्यूबुलर रबर शीट है, एक फ्लेक्सिबल मेटल या स्प्रिंग के साथ एट द मार्जिन, और इसे भी वजाइना के अंदर फिट किया जाता है सो दैट जो स्पर्म्स हैं वो एंटर ही ना कर पाएँ वजाइना के अंदर. फैमशील्ड जो है ये एक फीमेल कॉन्डम है बेसिकली, और ये पॉलीयूथेरिन पाउच लाइक है, और ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया को कवर करता है. एंड ऑब्वियसली ये भी स्पर्म्स को एंटर नहीं होने देगा वजाइना के अंदर. सर्वाइकल कैप जो है एक रबर निपल है जो फिट की जाती है सर्विक्स के अंदर, और ये भी स्पर्म्स को अंदर एंटर नहीं करने देता है यूट्रस के तक. तो ये स्पर्म्स जो है यूट्रस तक पहुंच ही नहीं पाते. एक है वॉल्ट कैप, ये भी एक रबर या प्लास्टिक कैप है, इसे भी सर्विक्स के अंदर ही फिट किया जाता है. तो बेसिकली कॉन्डम्स को छोड़ के डायाफ्रागम, फैमशील्ड, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट कैप, ये सारे के सारी फीमेल्स की वजाइना के अंदर फिट किए जाते हैं. बैरियर मेथड ये हो गए. एंड थर्ड इज़ दी केमिकल मेथड, जिसमें स्पर्मिसाइडल केमिकल्स का यूज़ किया जाता है. साइडल का मतलब होता है किलिंग, जो स्पर्म को किल करे, उन ऐसे केमिकल्स को बोलते हैं स्पर्मिसाइडल. तो ऐसे केमिकल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं मार्केट में इन दी फॉर्म ऑफ क्रीम्स के तौर पे, जेली के तौर पे, फोम टैबलेट्स के तौर पे,
और कॉमन जो उसमें प्रेजेंट रहता है स्पर्मिसाइडल, दैट इज लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, जिंक सल्फेट एंड पोटाशियम परमैंगनेट। और बहुत सारे केमिकल्स अवेलेबल भी हैं, डेल्फिन, परसेप्टिन, एरोसोल फोम एट्सेट्रा, जो बर्थ कंट्रोल करने में काम आते हैं। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस और अदर बर्थ कंट्रोल मेथड्स जो हैं वो कवर अप करेंगे। विद दिस, जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मैं कंटिन्यूसली वीडियोज़ बनाती रहूँ और आपको पढ़ाती रहूँ। थैंक यू सो मच।